अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आई एम हेयर विद अनदर लेक्चर दैट इज़ लेक्चर नंबर 86 फॉर क्लास 9th, जिसमें हम लोग यूनिट नंबर 5 यानी कि फ़िज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। एंड इन दीज लेक्चर्स वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फ़िज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर और इनके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का क्या रोल है जो इनको स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़, इनको ख़ास प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड करती हैं। किस तरह से गैशियस स्टेट लिक्विड स्टेट से डिफरेंट है, किस तरह से लिक्विड स्टेट सॉलिड और गैशियस स्टेट से और सॉलिड बाकी की तमाम स्टेट से एक दूसरे से ये डिफरेंट हैं। तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी गैसेस के बारे में कि गैशियस स्टेट में किस तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं, किस तरह के उनके आपस में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं और किस तरह से वो डिफरेंशिएट करती हैं, गैसेस को उनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड करती हैं। In today's lecture, we are going to discuss about the liquid state of matter. लिक्विड स्टेट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि मॉलिक्यूल्स कैसे एक दूसरे के साथ प्रेजेंट होते हैं और क्या चीज़ है जो इनको अफेक्ट करती है, जो इनको डिफरेंट बनाती है एज़ कम्पेयर टू गैसेस एंड एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स। तो जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर, बट इन द केस ऑफ लिक्विड्स द मॉलिक्यूल्स आर वेरी नियर टू ईच अदर व्हेन कंपेयर टू गैशियस मॉलिक्यूल्स। लिक्विड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर वेरी नियर टू ईच अदर, वो एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं एज़ कम्पेयर टू गैसेस। लेकिन लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के अंदर स्टिल अभी भी स्पेसेस प्रेजेंट हैं, यहाँ पे अभी भी स्पेस प्रेजेंट है। मॉलिक्यूल जो हैं यहाँ पे अभी भी मोबाइल हैं, यानी कि ये मूव कर सकते हैं, अपनी पोजीशन को किसी ना किसी हद तक चेंज कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव ऑन कर सकते हैं। लेकिन इन द केस ऑफ लिक्विड्स, जिस तरह से हमने गैसेस में पढ़ा था डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन का प्रोसेस, लिक्विड्स के अंदर ये प्रेजेंट नहीं है। लिक्विड्स के अंदर डिफ्यूजन नहीं होती, अलबत्ता इफ्यूजन होती है। वो हम स्टडी करते हैं कि किस तरह से। डिफ्यूजन का क्या मतलब था, लिक्विड्स के अंदर इफ्यूजन नहीं होती, डिफ्यूजन होती है। इफ्यूजन का क्या मतलब था कि जब मॉलिक्यूल्स को थोड़ी सी भी जगह मिले, थोड़ा सा भी होल मिले, तो वो स्प्रेड आउट हो जाएंगे जितनी ज़्यादा स्पेस अवेलेबल है उसके अंदर। अगर हम लोग लिक्विड्स की बात करते हैं, लिक्विड्स के अंदर भी इफ्यूजन का प्रोसेस कुछ हद तक होता है, बट नॉट एज प्रोमिनेंट एज द गैसेस के अंदर हमने देखा कि अगर हम गैसेस को किसी बंद कंटेनर में रखते हैं, जैसे कि एक परफ्यूम की बोतल है, एक स्प्रे की बोतल है, और जब उनको मौका मिलता है कि वो स्प्रेड आउट हो जाए इनटू द अदर एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम प्रेजेंट है, तो वो गैस के मॉलिक्यूल्स फटाफट स्प्रेड हो जाते हैं और उनको वहाँ पे एक दूसरे से दूर होने में कोई मुश्किल पेश नहीं आती। लेकिन इन द केस ऑफ लिक्विड द मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। गैसेस के नॉर्मल हालात में भी मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से काफ़ी दूर होते हैं, इतना दूर होते हैं कि उनके आपस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होती, और अगर प्रेजेंट होती भी हैं तो वो इस हद तक वीक होती हैं कि वो ना होने के बराबर होती हैं। वाइल इन द केस ऑफ लिक्विड्स द मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर एज कम्पेयर टू गैसेस, और लेकिन ये टाइटली पैक नहीं होते हैं। मॉलिक्यूल्स के दरमियान में स्पेसेस प्रेजेंट हैं जिसकी वजह से वो स्प्रेड हो सकती हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं मॉलिक्यूल, लेकिन एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, आप उस वाटर को ग्लास में से कन्वर्ट कर देते हैं, डाल देते हैं उसको, यू पोर इट इनटू अ जग और यू पोर इट इनटू अ टब। तो जिस तरह का वो उसका शेप था उसके कंटेनर का, पहले ग्लास के अंदर प्रेजेंट था वाटर, तो वाटर ने अपने कंटेनर यानी कि ग्लास की शेप को अटेन किया हुआ था। लेकिन जब हमने वाटर को पोर किया इनटू अ टब और इनटू अ सम प्लेट, तो जिस तरह की उसके दूसरे कंटेनर जिसमें वो गया उसकी शेप थी, ये उस शेप में अपने आप को कन्वर्ट कर देता है। तो इसमें लिक्विड्स में क्या है, ऐसा क्यों है, क्यों शेप बदलते हैं? बिकॉज इसके मॉलिक्यूल्स मोबाइल हैं, इसके मॉलिक्यूल्स फिक्स्ड नहीं हैं, इनकी पोजीशंस फिक्स्ड नहीं हैं। अगर आप ग्लास में से वाटर को पोर करते हो तो उसके मॉलिक्यूल रैंडमली मूव करते जाएंगे, लाइक यू पोर द वाटर, तो ये इसके मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट है। तो जब वाटर फ्लो करता है तो ये वाला मॉलिक्यूल मूव करके इधर आ जाएगा, फिर ये मॉलिक्यूल मूव करके इधर आ जाएगा, ये मॉलिक्यूल मूव करके इधर आ जाएगा। तो इस तरह से डिफरेंट
डिफरेंट मॉलिक्यूल्स डिफरेंट टाइम पे एक्ट कर रहे होते हैं और वो फ्लो करना शुरू कर देते हैं, मोबाइल होते हैं, मूव करना शुरू कर देते हैं. सो दैट इज़ वाई द वाटर इज़ फ्लोइंग. लेकिन यहाँ पे जो ख़ास बात ध्यान में रखनी है कि गैसेस स्प्रेड हो जाती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेती हैं. वाइल इन द केस ऑफ लिक्विड्स वो स्प्रेड ज़रूर होते हैं लेकिन बाय फ्लोइंग ओनली, वो सिर्फ फ्लो करते हैं. लेकिन जितने वॉल्यूम, लाइक इफ़ यू पोर 5 liters of water या if you pour 1 liter of water, तो आफ्टर पोरिंग, आफ्टर फ्लोइंग, तब भी उसकी वॉल्यूम जो है वो 1 लीटर ही रहेगी अगर आप उस लिक्विड को, उस वाटर को एक्यूरेटली कलेक्ट कर लेंगे. तो आप बाद में भी उसको मेजर करें तो वो 1 लीटर ही रहेगी या 5 लीटर जितनी आपने इनिशियली ली थी. बिकॉज चाहे लिक्विड्स को ओपन स्पेस मिले या चाहे आपने उनको क्लोज स्पेस में बंद किया हुआ है, लिक्विड्स कैन नॉट, इट्स मॉलिक्यूल्स कैन नॉट स्प्रेड. उसके मॉलिक्यूल्स फैल नहीं सकते जिस तरह के गैसेस के मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह पे स्प्रेड हो जाते थे. तो इसलिए लिक्विड्स जो हैं दे मेंटेन देयर वॉल्यूम्स, ये अपने वॉल्यूम को मेंटेन रख सकते हैं बिकॉज लिक्विड के वॉल्यूम, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये एक दूसरे को छोड़ के जा नहीं सकते. इनके अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इतनी स्ट्रॉन्ग हैं कि इनको अलाउड ही नहीं होता कि इनके अंदर कि या इनके पास इतनी पावर ही नहीं है कि वो अपनी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करके या उसको ब्रेक करके आगे की तरफ निकल जाएं, एक दूसरे से सेपरेट हो जाएं. तो इसीलिए लिक्विड्स हैव फिक्स वॉल्यूम बट लिक्विड्स डोंट हैव फिक्स शेप. लिक्विड की अपनी कोई भी शेप नहीं होती बिकॉज इसके मॉलिक्यूल्स आर नॉट टाइटली पैक्ड विद ईच अदर. और उनको जिस भी कंटेनर में डालेंगे, मॉलिक्यूल्स थोड़े बहुत मोबाइल हैं, थोड़े बहुत हिल जुल सकते हैं, थोड़ा बहुत अपनी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं. दैट इज़ वाई दे विल अटेन द शेप ऑफ द कंटेनर दे आर प्रेजेंट इन. तो लिक्विड से हमें पता चला कि लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट हैं और वो इस हद तक स्ट्रॉन्ग हैं कि वो इन मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के साथ जोड़े रहने पे मजबूर रखती हैं. इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से जो ये मॉलिक्यूल्स हैं ये एक दूसरे से सेपरेट आउट नहीं हो सकते बिकॉज दे आर लाइक चिपके हुए हैं, वो दे आर लाइक ग्लूड टू ईच अदर बिकॉज ऑफ दोज फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन दैट आर प्रेजेंट. अब हम ये सवाल उठता है कि गैसेस के अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्यों प्रेजेंट नहीं है, लिक्विड्स के अंदर क्या ऐसा है. मॉलिक्यूल जैसे हम ले लें वाटर, तो वाटर के अगर हम लोग तीनों स्टेट को डिस्कस करें, आइस है दैट इज़ द सॉलिड स्टेट, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे. जब इसको मेल्ट करते हैं ये वाटर में कन्वर्ट हो जाती है और वही मॉलिक्यूल जब हीटअप होते हैं तो गैसेस में यानी कि वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो हैं तो सेम मॉलिक्यूल्स लेकिन गैसियस फॉर्म में क्यों इनके अंदर कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट नहीं है, और वाटर के फॉर्म में जब आता है तो तब क्यों इसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं. दैट इज़ बिकॉज इन द गैसेस द मॉलिक्यूल्स आर वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर. अगर वाटर के भी वेपर्स बनते हैं तो वो वेपर्स इतने दूर हो जाते हैं अगर उनको ओपन स्पेस मिल जाए कि वो बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ करीब नहीं आएंगे, उनके आपस में बिल्कुल भी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं डेवलप होंगी. दैट इज़ वाई दे कैन ईजिली मूव आउट, दे कैन स्प्रेड आउट. वाइल इन द केस ऑफ वाटर दैट इज़ द लिक्विड स्टेट, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स जो हैं टाइटली पैक्ड नहीं हैं लेकिन फिर भी एक दूसरे के इतने करीब हैं कि मॉलिक्यूल्स के आपस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप हो जाती हैं और वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी होती हैं, यानी कि ऐसी फोर्सेस जो मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के साथ जुड़े रहने पे मजबूर रखती हैं. और इसकी वजह से अगर आप लिक्विड को या वाटर को ओपन स्पेस में रख दें तो उसके मॉलिक्यूल स्प्रेड आउट नहीं होंगे बल्कि एक दूसरे के साथ उस लेयर के अंदर प्रेजेंट होंगे. अब हम लोग बात करते हैं डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स. लाइक हम लोग बात करें अगर डिफ्यूजन की, वेपोरेशन की, वेपर प्रेशर की, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट की, तो ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं इन मैटर की. तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं एक्चुअली दे डिपेंड अपॉन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. लाइक अगर हम लोग बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की, जब आप वाटर को बॉयल करते हैं और इसको गैस में कन्वर्ट करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी एनर्जी देनी नहीं पड़ती और वाटर इजीली गैस में कन्वर्ट हो जाए, बल्कि हेयर यू हैव टू प्रोवाइड द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी. आप वाटर को स्टोव पे रखेंगे, चूल्हे पे रखेंगे और बाहर से उस स्टोव से, उस फ्लेम से वाटर को हीट एनर्जी मिलती है. हीट एनर्जी मिलने से क्या होता है कि हर मॉलिक्यूल को यहाँ पे हीट एनर्जी मिल रही है. हीट एनर्जी मिलने की वजह से हर मॉलिक्यूल की अपनी अपनी एनर्जी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी.
तो हर मॉलिक्यूल की जब हीट बाहर की तरफ से जब उसको हीट मिल रही है तो वो क्या करेंगे, मॉलिक्यूल्स उस हीट को अपने अंदर गेन करेंगे। गेन करने से उस वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जाएगा और गेन करते करते वो इस हीट को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी है जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल्स मूव करना शुरू कर देते हैं। तो जब इन मॉलिक्यूल्स के पास इनफ हीट हो गई है कि वो मूव कर सकें पावरफुली, तो तब इनके अंदर इतनी एनर्जी आ जाती है कि वो अपनी इन तमाम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक डाउन कर दें और वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएं। तो इस तरह से हम लोग लिक्विड्स को गैसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं कि हम उनको कोई ऐसी एनर्जी प्रोवाइड करें, इतनी एनर्जी, इनफ एनर्जी वी प्रोवाइड देम कि वो अपने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस यानी कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, वो फोर्सेस जिन्होंने इन मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़े रखा हुआ है, वो उसको ब्रेक डाउन कर सकें, उसको ओवरकम कर सकें। तभी ये मॉलिक्यूल्स जो हैं एनवायरनमेंट में जाके जब गैशियस फॉर्म में होंगे तो स्प्रेड आउट हो सकते हैं। अदरवाइज लिक्विड फॉर्म में तो ये ऑलरेडी एक दूसरे के साथ बाउंड हैं, ये अपनी जगहों को छोड़ नहीं सकते, अपनी जगहों में एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, बट दे कैन नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। सो दिस इज़ द डिफरेंस बेसिकली बिटवीन द गैसेज एंड द लिक्विड्स, जहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया है अबाउट द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द गैसेज एंड लिक्विड्स। उसके अलावा डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैटर की, जो डिपेंड करती हैं ऑन दीज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जिसमें से मैंने डिस्कस किया है बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। इसके अलावा सेकेंड प्रॉपर्टी इज़ डिफ्यूजन। इन डिफ्यूजन द मॉलिक्यूल्स मिक्स विद ईच अदर, चाहे वो गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं या लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं। दिस डिफ्यूजन प्रॉपर्टी इट एग्जिस्ट इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस, इट एग्जिस्ट इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड, बट इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड्स। वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो यहाँ पे देखते हैं कि डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी किस तरह से है। जैसा कि पहले हम लोग गैसेस की टिपिकल प्रॉपर्टीज़ में देख चुके हैं डिफ्यूजन का प्रोसेस। डिफ्यूजन में ये है कि मॉलिक्यूल्स को जब एक दूसरे के साथ मिक्स होना हो, जैसे हमने स्प्रे किया है, तो मॉलिक्यूल्स ऐसा नहीं है कि एक जगह पे ही प्रेजेंट रहेंगे गैसेस के, बल्कि वो स्प्रेड आउट होते जाएंगे और बाकी की जो गैसेस हैं जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं उनके साथ मिक्स होते चले जाएंगे और इवनली स्प्रेड आउट हो जाएंगे। सेम प्रॉपर्टी लिक्विड्स के अंदर भी प्रेजेंट है कि लिक्विड्स के मॉलिक्यूल, अगर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिक्विड आप ले लें और उनको आपस में आप अगर पोर कर दें, आप बिल्कुल भी स्टिर ना करें, मॉलिक्यूल को बिल्कुल भी मिक्स ना करें, यू टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, दिस इज़ द फर्स्ट लिक्विड, एंड यू पोर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक इन इट। आप 2 to 3 ड्रॉप्स इंक के, ब्लू कलर के या ब्लैक कलर के डाल दें। इससे क्या होगा कि इंक से आपको पता चलेगा कि डिफ्यूजन किस तरह से होगी, और आप उस ग्लास को स्टेबल रहने दें, बिल्कुल भी ना हिलाएं जुलाएं। इंक के अंदर इंक के ड्रॉप्स आपने उसके अंदर पोर कर दिए और बिल्कुल भी आप ख़ुद से मिक्स ना करें, आप जस्ट उस पूरे प्रोसेस को ख़ुद से ऑब्ज़र्व करें। तो आप ये नोट करेंगे कि इंक जो है आहिस्ता आहिस्ता इट विल स्टार्ट स्प्रेडिंग इनटू द वाटर, और एक टाइम खुद ही ऐसा आएगा कि इंक इज़ कम्प्लीटली डिज़ोल्व्ड इन द वाटर, और तमाम वाटर का कलर जो है वो लाइट ब्लू कलर में, अगर आपने ब्लू कलर की इंक डाली है उसमें चेंज हो जाएगा। पहले इंक सिर्फ मिडल में होगी, जब आपने ड्रॉप्स पोर किए, आहिस्ता आहिस्ता वो स्प्रेड होते हुए कम्प्लीटली इक्वल हो जाएगा पूरे ग्लास का कलर। तो ये क्या है, दैट वाज अ प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में क्या हुआ कि ये मॉलिक्यूल थे हमारे पास वाटर के, जब आपने इसमें इंक के ये चंद मॉलिक्यूल्स डाले, कुछ ड्रॉप्स डाले इंक के, तो ऐसा नहीं है कि ये मॉलिक्यूल्स इकट्ठे ही रहेंगे, ये बिल्कुल भी मूव नहीं करेंगे, एक दूसरे से दूर नहीं होंगे, नहीं। डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी यही है कि ये मॉलिक्यूल्स आएंगे और इवनली स्प्रेड आउट होते जाएंगे थ्रू आउट द लिक्विड, पूरे लिक्विड में इक्वली स्प्रेड आउट हो जाएंगे, और इस तरह से पूरे लिक्विड का इक्वली कलर चेंज हो जाता है। दिस इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, कि यहाँ पे लिक्विड्स के अंदर ऑल द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट हैं, लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हैं कि मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से के मॉलिक्यूल्स को अपनी पोजीशन ही चेंज ना करने दें। जैसे मैंने ये फ़्लो की बात की थी, अगर यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इतनी स्ट्रॉन्ग होती कि मॉलिक्यूल्स कम्प्लीटली बाउंड होते, तो वो बिल्कुल भी फ़्लो ना कर सकते, अपनी पोजीशन को चेंज ना कर सकते। तो लिक्विड्स के केस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट हैं, लेकिन वो इस
कदर स्ट्रॉन्ग नहीं हैं कि वो मॉलिक्यूल्स को अपनी जगह पे रहने पे मजबूर कर सकें, बल्कि मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, एक दूसरे से बाउंड ज़रूर हैं, वो अपनी जगह को छोड़ के जा नहीं सकते, लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से वो थोड़ा बहुत मूव कर सकते हैं। यहाँ पे भी सेम यही केस है कि मॉलिक्यूल्स इस ग्लास को छोड़ के जा नहीं सकते जिसके अंदर ये प्रेजेंट है, इवेपोरेट नहीं हो सकते या फ्लो आउट नहीं कर सकते खुद से, बस वो जो दूसरे मॉलिक्यूल्स होंगे उनके साथ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप करते जाएंगे और ख़ुद उनमें इवनली स्प्रेड आउट हो जाएंगे, यानी कि इवनली मिक्स हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, अगर यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत स्ट्रांग होती तो ये मॉलिक्यूल्स अपने ग्रुप में सेपरेट प्रेजेंट होते, ये मॉलिक्यूल्स अपने ग्रुप में सेपरेट प्रेजेंट होते, दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स ही ना होते, डिफ्यूजन का प्रोसेस कैरी आउट हो ही नहीं सकता था। लेकिन यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट ज़रूर हैं, लेकिन वो इस हद तक टाइट या इस हद तक पावरफुल नहीं हैं कि वो बिल्कुल मॉलिक्यूल्स को अपनी जगहों पे मेंटेन रखने पे मजबूर करें, बल्कि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ज़रूर होंगे लेकिन मूव करते रहेंगे एक जगह से दूसरी जगह पे। दैट इज़ वाई द लिक्विड्स कैन ईजीली मिक्स विद ईच अदर। तो ये हमारी प्रॉपर्टी थी लिक्विड्स के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया कि एज़ कम्पेयर टू गैसेस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट हैं, लेकिन वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इस कदर स्ट्रॉन्ग नहीं हैं कि इनको इकट्ठे रहने पे, अपनी पोजीशन चेंज ना करने पे मजबूर कर सकें। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखते हैं कि सॉलिड्स के कैसे प्रॉपर्टीज़ हैं और उनके अंदर किस तरह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अपना रोल प्ले कर रही हैं। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। उम्मीद है आपको यहाँ तक मेरे लेक्चर की समझ आई हो। अगर यहाँ तक किसी चीज़ में कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो यू कैन डिस्कस विद मी इन द कमेंट सेक्शन। आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट एंड अल्लाह हाफिज़ टिल माई नेक्स्ट लेक्चर।